थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। डाबर के रिजल्ट्स आए कल, नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। रेवेन्यूज़ अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सितंबर क्वार्टर में 2817 करोड़ की रेवेन्यूज़ दिखाए हैं, जो करीब 12% की उछाल के साथ यहाँ पे दिख रहे हैं साल दर साल अगर आप देखेंगे तो। एबिटा लेवल में भी 9% की ग्रोथ के साथ 620 करोड़, और जो मार्जिन है वो 22% पे इन्होंने मेंटेन रखी है, स्लाइटली कम है पिछले साल के अगर आप तुलना में देखेंगे। लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री बेस्ट है इनकी, बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने दिखाई जो 10% है, जबकि पूरी इंडस्ट्री में बड़ी दिक्कत हो रही थी वॉल्यूम को लेकर के। तो नतीजे के आगे क्या एक्सपेक्टेशंस और अपनी चैनल तिमाहियों में और पिछली तिमाही में और इंटरनल्स क्या हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CEO मोहित मल्होत्रा जी। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दिवाली की शुभकामनाएं और बहुत अच्छे नतीजे पेश करने के लिए बधाई। तो जहां एक तरफ पूरी इंडस्ट्री में बड़ी दिक्कत थी, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही थी, आपने 10% की ग्रोथ दिखाई है, कैसे हुआ सर ये? वाजपेयी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और आप सबको दिवाली की और फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल्सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमारा वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है एंड इट्स बीन पिछले 5-6 क्वार्टर से ही वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट चल रहा है डाबर का। सो कोविड वेव 2 के बाद हमारा रिकवरी बहुत अच्छी हो रही थी हमारे डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो में। जो हमारा HPC पोर्टफोलियो है, जो कोविड के तहत तो पीछे हो गया था, बट कोविड के बाद बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। उसके अंदर हमारा हेयर ऑयल्स पोर्टफोलियो, शैम्पू पोर्टफोलियो, होम केयर, स्किन केयर, वो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और वो थोड़ा लो बेस पे था बिकॉज डिस्क्रिशनरी था, वो अच्छा चला। उसके बाद में हमारा फूड्स पोर्टफोलियो, जिसमें आउट ऑफ होम कंजम्पशन इम्पैक्ट हो गई थी बिकॉज स्कूल्स बंद थे, लोग बाहर मॉल्स नहीं जा रहे थे और आउट ऑफ होम लोग जूसेस ज्यादा पीते हैं, तो वो कम हो गया था, वो भी बहुत चला। और उसके तहत हमारी फूड्स के पोर्टफोलियो में 45% की ग्रोथ आई है और 10% उसमें न्यू प्रोडक्ट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें हमने फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स इंट्रोड्यूस कर दी थी, जो इस साल अब 100 करोड़ हो जाएगा। जो एक पोर्टफोलियो थोड़ा इम्पैक्ट हुआ वो हमारा हेल्थ केयर पोर्टफोलियो है, जो लास्ट ईयर बहुत चला था। लास्ट ईयर आपको पता कोविड का वेव 1 हुआ था, तो हमारा च्यवनप्राश 90% से ग्रो किया था, हमारा हनी 70% से ग्रो किया था। उस बेस के ऊपर अब उसमें -4% का थोड़ा डिक्लाइन आया है। बट अगर आप CAGR देखेंगे 2 साल का, तो भी अराउंड 23% CAGR है हेल्थ सप्लीमेंट बिजनेस के ऊपर भी। और हमारे मार्केट शेयर अराउंड 500 बेसिस पॉइंट से बढ़ गए हैं च्यवनप्राश में, और अराउंड 430 बेसिस पॉइंट से बढ़ गए हैं हनी के अंदर। सो मार्केट स्टैंडिंग के अंदर कोई कमी नहीं आई है, बट बेस के तहत वो थोड़ा कम है। आयुर्वेदिक पोर्टफोलियो अच्छा चला, और तो इसी के तहत आई थिंक ग्रोथ आई है डबल डिजिट हमारी 10%। अच्छा, जाड़े में लोग बहुत खाते हैं च्यवनप्राश, तो अभी तो ठंड शुरू हो रही है, तो ये अगले क्वार्टर्स में पिकअप हो जाएगा? एब्सोल्युटली, तो यही हमने सोचा। तो जुलाई अगस्त में अच्छा था, सितंबर के अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन और कंप्रेशन हमें दिखा था रूरल लिक्विडिटी में, इसीलिए नहीं है। बट अब फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड द सीजन ऑफ हनी एंड च्यवनप्राश इज स्टार्टिंग, सो वी आर वेरी होपफुल दैट की डिमांड रिजिलियंट रहेगी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। मोहित जी, रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दोनों में ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री क्या है? क्योंकि रूरल में बीच में हुआ था कि थोड़ी स्लो हो रही है, हालांकि वहाँ पे इनकम लोगों की थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हमको प्रोडक्शन आंकड़े मिल रहे हैं क्रॉप्स के, वो बहुत बेहतर है। सरकार ने MSP भी बढ़ाया, तो पैसे भी लोगों के हाथ में आएंगे। तो रूरल की ग्रोथ कैसी दिख रही है और अर्बन की कैसी दिख रही है आपको? राइट, तो मार्केट के अंदर जो आजकल न्यूज आ रही है वो कह रही है कि रूरल में थोड़ा कंप्रेशन कम हो गया है रूरल की ग्रोथ, पर हमने अपने बिजनेस में ऐसे नहीं देखा है। हमारे बिजनेस में अराउंड 47 से 50% हमारा बिजनेस जो है वो रूरल से आता है, और वो रूरल की डिमांड पिछले क्वार्टर में बिकॉज कोविड के बाद रिकवरी हो रही थी, तो अर्बन की उछाल थोड़ी ज्यादा आई थी रूरल से बिकॉज मॉडर्न ट्रेड। बट अब फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड द सीजन ऑफ हनी एंड च्यवनप्राश इज स्टार्टिंग, सो वी आर वेरी होपफुल दैट की डिमांड रिजिलियंट रहेगी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। मोहित जी, रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दोनों में ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री क्या है? क्योंकि रूरल में बीच में हुआ था कि थोड़ी स्लो हो रही है, हालांकि वहाँ पे इनकम लोगों की थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हमको प्रोडक्शन आंकड़े मिल रहे हैं क्रॉप्स के, वो बहुत बेहतर है। सरकार ने MSP भी बढ़ाया, तो पैसे भी लोगों के हाथ में आएंगे। तो रूरल की ग्रोथ कैसी दिख रही है और अर्बन की कैसी दिख रही है आपको?
राइट, तो मार्केट के अंदर जो आजकल न्यूज आ रही है वो कह रही है कि रूरल में थोड़ा कंप्रेशन कम हो गया है रूरल की ग्रोथ, पर हमने अपने बिजनेस में ऐसे नहीं देखा है। हमारे बिजनेस में अराउंड 47 से 50% हमारा बिजनेस जो है वो रूरल से आता है, और वो रूरल की डिमांड पिछले क्वार्टर में बिकॉज कोविड के बाद रिकवरी हो रही थी, तो अर्बन की उछाल थोड़ी ज्यादा आई थी रूरल से, बिकॉज मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स वगैरह ज्यादा अच्छे चले थे पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो रूरल की ग्रोथ 12% है हमारी, और अर्बन की ग्रोथ अराउंड 8% है। ये उल्टा है जो मार्केट का सिंडिकेटेड डेटा बोलता है, बट दिस हमारा तो यही इंडिकेटर है। तो रूरल पिछले अगर आप देखेंगे प्री कोविड, कोविड के टाइम पे और अब पोस्ट कोविड में रूरल जो है वो प्री कोविड से भी ऊपर चल रहा है अभी इस टाइम पे, और रूरल में रेजिलियंस बहुत ज्यादा है। और एमएसपी जो है गवर्नमेंट ने रोल बैक नहीं करे हैं, मॉनसून परफेक्ट हुआ है, क्रॉप की प्रोडक्शन ठीक हुई है, और इलेक्शन का टाइम है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सपोर्ट देगी रूरल में। और फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, लोगों ने घर से बाहर जाना मूव कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो फिगर्स आए हैं वो रूरल में बेस्ट हैं, अभी मनरेगा में एनरोलमेंट हो रही है। तो इस सब के तहत मुझे लगता है रूरल विल बी बेटर परफॉर्मर देन अर्बन लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे तो। लेकिन मोहित जी, एक बड़ा सरदर्द है लोगों की, तमाम एफएमसीजी कंपनीज के लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर है बहुत ज़्यादा। पिछले कई क्वार्टर से चल रहा है, नंबर्स पे भी वो अब नंबर्स में, हालांकि जो बॉल प्लॉक नंबर आता है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के उसमें पता नहीं चलता, लेकिन ग्राउंड पे जाइए तो है। आप लोगों को कितना ये महसूस हो रहा है, और ये आगे भी क्या एलिवेटेड दिखता है आपको? यार, तो इन्फ्लेशन का तो बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है हमारा इस क्वार्टर में। जिसके रिजल्ट अभी आए हैं उसमें 9% की इन्फ्लेशन देखी है। 9% जैसी इन्फ्लेशन तो हमने पिछले 4-5 साल में कभी नहीं देखी है। 9%, और सब जगह इन्फ्लेशन है। पैकेजिंग मटेरियल भी बढ़ गई है बिकॉज पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए हैं, वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हर्ब्स और स्पाइसेस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, हमारा मधु महंगा हो गया है। तो सब जगह पे प्राइसिंग कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई है। और गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आगे चल के Q3 के अंदर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10% की इन्फ्लेशन रहेगी। तो इन्फ्लेशन, और क्योंकि वो डीजल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के, पेट्रोलियम प्राइसेस ग्लोबली बढ़ रहे हैं, तो उसका सारा इम्पैक्ट आ रहा है इन्फ्लेशन के अंदर। तो हमने इसको मिटिगेट करने के लिए प्राइस इंक्रीज लिया है, अराउंड 3 से 4% का प्राइस इंक्रीज, और वो काफी नहीं है। 9% को कॉम्पनसेट करने के लिए तो हमें 18% प्राइस इंक्रीज लेना चाहिए, पर इतना नहीं ले सकते क्योंकि उसका डिमांड पे इम्पैक्ट आ जाएगा और वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आ जाएगा। तो कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीजेस लिए हैं हमने एक राउंड, और अगर ये इन्फ्लेशन थमेगी नहीं गोइंग फॉरवर्ड Q3 में, तो हम एक और प्राइस इंक्रीज का राउंड लेंगे। तो अपने फूड्स बिजनेस में हमने जितना इन्फ्लेशन था वो पास ऑन कर दिया ऑलरेडी। अपने हेल्थ केयर बिजनेस में जितनी इन्फ्लेशन थी पास ऑन कर दी है। बट हमारा जो होम एंड पर्सनल केयर पोर्टफोलियो वो कॉम्पिटिटिव है थोड़ा, तो जब तक वहां पे पूरा टेबल ऊपर नहीं जाएगा हम प्राइस इंक्रीज वहां नहीं लेंगे। उसी की वजह से थोड़ा आप देखते हैं कि 60 बेसिस पॉइंट ऑपरेटिंग मार्जिन कम हुआ है, उसी की वजह से हुए। और हम समृद्धि प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी बड़ी कर रहे हैं कंपनी से, बट सेकेंड राउंड लेना पड़ेगा प्राइस इंक्रीज अगर नहीं थमेगी इन्फ्लेशन थर्ड क्वार्टर में। कितना प्राइस हाइक ले सकते हैं आप लेंगे तो इन टर्म्स ऑफ? तो अभी हमने 3-4% लिया है, और 3-4% लेना पड़ेगा, वो ही बेस्ट कर सकते हैं। 3-4% प्राइस हाइक और हो सकती है रनिंग क्वार्टर में, या इससे आगे जाते हुए अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आई? एक क्वार्टर 4 में लेंगे, नॉट इन Q3 अभी नहीं। तो एक और क्वार्टर ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे। नहीं तो फिर इस वाले क्वार्टर में फिर क्या मार्जिन में थोड़ा प्रेशर लेंगे क्या? नहीं, मार्जिन नहीं लेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, और जितने हमने प्राइस इंक्रीजेस Q1 में लिए हैं वो फ्लो थ्रू होंगे अब हमारे Q3 के अंदर भी। सो ये तो थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर तो रहेगा ही बिजनेस में, तो बट कॉस्ट काफी कंट्रोल करेंगे, थोड़ा एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करेंगे, और ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी थ्रू S&M हेड्स एंड इनडायरेक्ट ओवरहेड आल्सो, दैट विल हेल्प अस इन मेंटेनिंग आवर ऑपरेटिंग मार्जिन। ओके मोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं दिवाली की और आगे आने वाले तिमाहियों की बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट कंसिस्टेंटली बेटर आ रहे हैं, और ये इंटरेस्टिंग है कि 10% की वॉल्यूम ग्रोथ डाबर ने मेंटेन करी और प्राइस हाइक भी लिए उसके बावजूद। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी हमारे साथ